बीवी फातिमा इबादत में होती, शोहर ना आते फातिमा ज़हरा खाना तक नहीं खाती। जैसे कि आपके शोहर, मेरी माँ बने, आपका शोहर अगर तुम चाची में है या फिर कहीं अगल बगल मोड़ में है, और जाके जब तक शोहर ना आ जाए तुम इंतजार करना, थोड़ा देख लेना कि शोहर आएगा तो हो सके तो एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। एक साथ एक दस्तरखान में खाना खाना, एक बर्तन में खाना खाने गुनाह नहीं है। और कोई मियाँ बीवी एक बर्तन ही में खाना खा ले, जैसे रोटी रखी और सब कुछ रखा, बीवी भी खा रही शोहर भी खा रहा है कि बर्तन से, तो गुनाह नहीं। ये रसूल की सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। ये मौला अली की सुन्नत है, नहीं सवाब है मोहब्बत। लेकिन देहात में अगर खा लोगे, या अल्लाह एक जगह तकरीर कर दिए, दोनों मियाँ बीवी बोला आज के संगे खेबे, दोनों प्लेट बिछा दिया और एक के प्लेट हम दोनों मियाँ बीवी खाने लगे। उसकी माँ किधर से देख ली, बनाए बचबोगे बाप, कयामत आ गई रे माँ, क्या हुआ दीदी? और हमारा घर भाण भाण की चाल है, ओ बड़का बड़की संगे खाओ रे बाप, हमारे घर में बरकत ना है तो नया तो कुटुंब तो निकाल तू पर खेल देखिए बार, तब पता चलता है कि आराम रहने, क्योंकि देहात में पढ़ा लिखा एक दस्तरखान में खाना खाना ये गुनाह नहीं। मेरी माँ बहने, शोहर की खिदमत करोगे सवाब मिलेगा। कोई बाजार जाए, कोई हटिया जाए, कोई मेला में घूमने दो, तुम यहाँ वहां मत जाना, तुम शोहर के सामने जाना। अगर बगैर कुछ ना बोले शोहर अपने मन से मर्जी से शोहर के पांव को दबाना, 70 तोला सोना खैरात करोगे, उतना सवाब जो बीवी अपने मन से बगैर बोले शोहर के पांव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब उसे मिलेगा। जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, माँ बहने 70 तोला सोना खैरात करोगी, उतना सवाब शोहर के पांव दबाने में मिलता है। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, यहाँ बात नहीं बोल रहे हैं, बरवाड लागू पर यहाँ बहू बेटी दबाती है, दूध के धोवल है, शहद के छाकल, माशाल्लाह बड़ा अच्छा। एक जगह हुआ था ऐसा, सही होता है, वो छोड़ दिया, बड़ी खतरनाक हो गया था। आप लोग थक गए क्या? लेकिन इनकमिंग बहुत देर से बंद हो गया। मेरी तकरीर की आदत है, उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। हाँ, बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा कुटुंब, तो आउटगोइंग चालू रहेगा। ले की अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ बोलेंगे सब बोलेंगे। हो पेशवा आलम यहाँ तकरीर करो, पेशवा नहीं आले हमारे तकरीर मोबाइल देखे लागो, जहाँ मोबाइल देख लियो कुटुंब तो नहीं अपन पकटुआ देखियो, झारखंडी मोबाइल देख के का बड़ा अच्छा सुन रहा भैया, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, बड़ा अच्छा मजमा है। जो लोग चला गया वो पछताएगा। सुबह पूछेगा मौलाना झारखंडी साहब आए थे, आप लोग कहिएगा हाँ आए थे, वो कहेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था, पगला जाए। हाँ जी सही बता रहे। कुछ लोग चला जाता है, कुछ देर बैठा चल दिया। भाई सुनो तकरीर, नात खानी तो होते रहती, नात तो नदीम फैजियत ना पढ़ा के पूरे हिंदुस्तान में एक अकलौते शायर, खूबसूरत शायर, चेहरा भी खूबसूरत, आवाज भी खूबसूरत, अंदाज भी खूबसूरत। अल्लाह ताला इनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह। हर शायर हर मुकरी की उम्र बरकतें अता फरमाए, कही आमीन। सबों के आप लोगों की उम्र बरकतें अता फरमाए। लेकिन मुझसे दुआ लोगे, हम गारंटी नहीं देंगे, लेकिन तेरी माँ चल उठा दे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है।
घर से निकलना माँ की दुआ लेके निकलना। और जब नई गाड़ी खरीदना तो माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ ले लेना। गाड़ी कितनों तेज चलाओगे माँ की दुआ साथ रहेगी, मुसीबत टलते जाएगी। माँ का आशीर्वाद। गैर मुस्लिम भी, हिंदू बरादरी के लोग भी लिखता है अपने गाड़ी में माँ का आशीर्वाद। देखें कि नहीं? देखें कि नहीं लिखा हुआ? हिंदू भाई का गाड़ी में देखिएगा माँ का आशीर्वाद। कभी किसी के गाड़ी में देखें सास के आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए सास के आशीर्वाद। गाड़ी एकदम टुंडी जाते डुमरी जाते जाते 3 पट करनी। आजकल तो लड़का लोग सास के पीछे ससुर के पीछे पागल है। घर जाएगा कभी कुछ नहीं, लेकिन जहाँ ससुराल जाएगा रे मत पूछिए। दोनों मियाँ बीवी नहा धो के गाड़ी शैम्पू से धो धा के एकदम तैयार, समझो कि आज ये जाएगा ससुराल। तब तक बहू उधर से बन संवर के निकली है, वो गर्दन में बैग लटका के लगता है एकदम डॉक्टर नहीं कंपाउंडर नहीं निकल रही है और कुछ जानती है। अरे वाह वो स्टाइल है। अरे एकदम गाड़ी में बैठी, अरे यहाँ वहाँ नहीं पकड़ी गई, एकदम शोहर के गर्दन में। हम बोले गियर लागो गर्दन लागो, हाँ था यहाँ धर ना, यहाँ क्या धर रहे? हमारे बापे दिलो 3 लाख बेसी कहो दाब दो यह मोरा दो। वाह अरे मुसलमान, पहले औरतें पीछे गाड़ी पकड़ती। पहले बहू बेटी इसी गांव में बूढ़े लोगों से पूछे साइकिल चला के लाता पीछे पकड़ देते। अभी टाई टाई बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग सब आज जाके सीधे मोड़ में से बोला बढ़िया क्वालिटी से भी 1 किलो पेक बना बनी नहीं पेक। ससुराल जा रहा पेक एकदम पूरा पेक। फिर मिठाई दुकान गया 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तक बहू पीछे से कहती बोल हमरा माए सिंघाड़ा खाओ, बोल 10 गरम सिंघाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमरा माए माटी खाओ तो बोले खांची माटी पेक। अगर बीवी बहू कहते पीछे से हमरा माए माटी खाओ बोले खांची माटी पेक। ले जा कौन मना करे, लेकिन घर में भी लेके आओ। माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी, माँ कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी। माँ नहीं खाती है, कम खाती है, ज्यादा दुआ देती है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। सास ससुर को माँ ने कौन मना किया? एक जगह तकरीर कर रहे थे ना, एक लड़का आया का झारखंडी बाबा आपने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है। कल को मौलाना धनबाद में तकरीर कर रहा था यूपी से, वो भी मौलाना कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। परसों भी जलसा गोविंदपुर में था, कलकत्ता से वो मौलाना आया, उसने भी तकरीर में कहा कि माँ के कदम पे नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है, सास ससुर कदम के कुछ एकदम कुछ नहीं। मतलब बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2.5 लाख नकद है, कट से बैठ गए। बोल हम लोग को देता है, कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। बेटा बेचता, तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर, बेटा मत बेच। बेटा बेच के डीजे, बेटा बेच के पड़ाका। अरे इमाम को 10 टका नहीं देता है। हाँ? सही बता रहे हजरत। इमाम को घर में बुलाएगा फातिहा करने, घर हजरत इमाम साहब हमारे घर आयो। इमाम साहब पहुंच गया, बड़ा गेट मार्बल टाइल से सोचता देगा 100 टका जरूर देगा। इमाम साहब एकदम 5-6 गो सूरत और मिला के पढ़ दी, दुआ दे दिए। देखा बगल में एगो इमाम साहब इस तरह घुसा, देखा एगो प्लेट में शिरनी रखल है, साइड में 4-5 अगरबत्ती खड़ा, बगल में एगो 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। टकवा देखी, इधर से घुसा इमाम 5 टकवा देखी, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो दुआरी से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गया, की बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये हम रात भर घर में बैठे रहे, क्या करें? अच्छा 5 टका हम कौन दवा? सोच के देखिए 5 टका देता है। हजरत बहुत गलत बात है। इमाम लोगों को कभी कभी कोई 10 टका, एगो इमाम गया पूरा खानदान का 35 आदमी नाम लिख के दिया घर वाला, बोल सबके नाम से बख्श दीजिए। इमाम साहब बख्श के निकलने, दुआ करके निकलने लगे। एगो बूढ़ा चुपचाप कौन में खड़ा, ठीक इमाम साहब चला, इमाम साहब रुकिए रुकिए, रोक ना, अपन पैसा ले ले। इमाम साहब धाई से रुक गया। अब देखा कि इमाम साहब के बगल में बूढ़ा आया, एगो पुरान 10 टका सीधा कर रहा है। बोल मौलाना साहब ये 10 टका आप रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पीते।
10 टका नहीं होगा, 102 लाज शरम है ने 35 आदमी नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका ले। कम से कम 35 आदमी 10 टका इंसाफ है। इमाम की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, उनके पैसे भी बढ़ना चाहिए, निकाह खानी भी बढ़नी चाहिए। पटाखा फोड़ेगा 10,000 का हजरत शादी में, डीजे बजाएगा 30,000 20,000 का डीजे, 20 को 25 को स्कॉर्पियो, अजब खर्चा करेगा। लेकिन इमाम को मिलाद करवा करके 100 टका उधार। सूत ने मौलवी साहब बिहान भेंट कर वो सूत, इमाम साहब टुकुर टुकुर सूतल बिहान है ना, तो जो भेंट कर पूरा उधर डीजे पटाखा बज रहा है, इमाम साहब उधार में सूतल नहीं देता हजरत। अब सोच लगता है जो इमाम आपके बेटी को बेटा पढ़ाता है, वो इमाम को आप 100-500 रुपया नहीं देना चाहते बेटा शादी मिलाद में, नहीं देगा। डीजे का 15,000, पटाखा का 20-15,000, डीजे क्या कहते हैं गाड़ी में 40,000 खर्चा कर देगा। अगर डीजे बजाना सवाब मिलता, पटाखा फोड़ना सवाब मिलता, कसम खुदा की सबसे ज्यादा पटाखा मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकवा 5 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना इमाम है, हम लोग 5 टकवा 10 टकवा नहीं, डायरेक्ट 2-4 को बम लेके पटक देते चाहे 1,000 ने की हो जाए। हाँ जी, जब अगर 10 टकवा 10 ने की तो बम 100 ने की, और उससे ज्यादा करते तो एक झोला देना माटी ले जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब ज्यादा सवाब लेना है डेरा माटी ले ले और समझिया घरे उड़ा दो की भेलो बोल हज के सवाब। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो डीजे गाड़ी में काहे बांधते, समधी पीठिए में बांध देते, डबल सवाब होता। तौबा करो, उन पैसों को बचा के बेटा बेटी के पढ़ाई में खर्चा कर दे, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं चलेगा, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बेटा तेरा बैठेगा गुलाम अली के तरह, बेटा बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, आज इस दिन दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। आज का जलसा 100% कामयाब। और नदीम रजा फैजी का 2 नहीं 3 कलाम सुनना है। ये कलाम सुनना है, 3 कलाम। बहुत देर हो गई भाई, 1 घंटा से मैं बहुत ज्यादा बोल दिया है ना, 1.25 घंटा बोल दिया जी। हाँ और बोलना है का, और बोलना है भैया बेटा, और बोलना है, बोलना है। जब हम बोलने के लिए बोल जो मतलब कहेंगे बोलना है तो बुझ जाए कुटुंब की झारखंडी खेल की जाए, बोलना है तो कहे हाँ ले बोलना है। मोहब्बत, ये मोहब्बत है, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं, ये मोहब्बत है जो आप लोग साथ बोल देते हैं, ये कोई तरीका नहीं। लेकिन बस एक लफ्ज होता है मजाकिया जो मैंने बोलता हूँ, और बस आप सुन रहे हैं। और कितना बज गया, 2:15 नदीम पड़ेगा 45 मिनट, कितना हो जाएगा 3 बज जाएगा। दुआ सलाम करते करते 3:30 सोना भी होगा, सुबह घर में उठ के कुछ काम तो करेगा लोग भाई, सुबह जलसों से तो नहीं होगा, कम ही जलसा टाइम हो, ज्यादा कुछ सुबह के तक तकरीर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, 2 आदमी आके खड़ा, बोले क्या बात है, बोल मौलाना साहब यूट्यूब से बहुत भाड़ा कते लगता, वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है, यूट्यूब चैनल है झारखंडी बाबा लिखिए, न्यू सुन्नी नेटवर्क है वो नया चैनल, इसमें मेरी खास तकरीर आ रही है, और झारखंडी बाबा का नाम भी एक चैनल है, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कुछ सपोर्ट हो जाए, चैनल अच्छी तकरीर मिलेगी। और बहुत सारी तकरीरें गौस से आजम पर, गरीब नवाज पर, माँ पर, बाप पर, सास ससुर पर, सभी तकरीरें मिलेगी। 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है, 99 39 10 35 35 इजी नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। कभी आपके घर में गरीब की बेटी की शादी लगे और अगर कुछ कहना हो तो फोन करके बोलिएगा झारखंड साहब कुछ मदद कर दीजिए, इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी हैसियत होगी 1000 2000 5000 10000 जो भी हो सके, जो यतीम है गरीब है ना दे सके उनको मदद करते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। अगर किसी के बाप नहीं है, चंदा करके शादी हो रही है तो फोन कीजिएगा, इंशाल्लाह उस बेटी की शादी में हम शिरकत भी करेंगे, मिलाद शरीफ में भी आएंगे। अल्लाह ने मुझको 4 बेटियां दिया था, कितनी बेटियां, मैं चारों को बेहतरीन घर शादी उदी दे चुका हूँ।
मैं नाना बन चुका हूँ, 4 बेटे की शादी हो गई मेरी, एक बेटा है, अरे ये एगो बीवी, एगो एक एगो 4 बेटी है, एगो बेटा। बेटा को पढ़ा रहा हूँ, बेटे की शादी दे दिया, और बेटा की शादी करेंगे किसी कुटुंब से 10 टका नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। हाथ उठा के वादा करते मुसलमान के बीच में, और आज़म के जलसे में नहीं मांगेंगे बेटी वालों से। क्यों मांगेंगे? पूरी जिंदगी 18 साल 20 साल उसको हम पढ़ा सकते खिला सकते हैं, तो हमको क्या दान खैरात करके देगा? गोरू बेच के खेत बेच के क्यों ले लेंगे बेटी बाप से कर्जा करा के? मुसलमान इतना बेशर्म आजकल हो चुका है, गाड़ी देगा बेटी वाला तब चलाएगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी वाला रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी वाला पहने तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी वाला रखे सामान तेरा बेटा, पलंग दे बेटी वाला सोए तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। रमजान में फितरा उठा, बेटा मेरा है और बर्तन बेटी घर। चलाए शर्म लागो को थरियम खाओ बर्तन, उसके पलंग में सोते हो, बेटा मेरा है सो रहा है तेरा बेटा। वाह रे मुसलमान, बेटा एगो खटिया दिए घर में, खटिया ठेकान ने, खटिया हो पथान न हो, हर लेबो बॉक्स पलंग कुट में। तौबा कर, बिन मांगे मिले जहेज, मांगोगे रिश्वत, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। है कोई मर्द? मेरा एक बेटा है, मैं हाथ उठा के कह दिया मैं बेटी वालों से कुछ नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे देगा वो क्या होगा? जायज, जायज है और जहेज है। बगैर मांगे बेटी वाला अगर जहाज दे दे मुसलमानों तो ले लेना जायज है, बगैर मांगे जहाज दे दे तो ले लेना, लेकिन पहले अपने घर में हवाई अड्डा बनवा लेना। रख दे देगा बगैर मांगे बेटी वाला, मैं दामाद को दे रहा हूँ ले लो जायज है। 5 करोड़ दे दे बगैर मांगे जायज है, अगर मांग के डिमांड करके 500 मांगोगे तो हराम है, 5 टका मांगोगे तो डिमांड है। बगैर मांगे जो दे दे वो जायज है, मांगोगे रिश्वत, रिश्वत हराम। मैं नहीं कहता मत लो, जितना चाहे ले लो, लेकिन जबान खोल के मेहमान कुटुंब बैठा करके इधर उधर करके नहीं, तोहफा के तौर पर शौक से बेटी वाला अपनी बेटी के जहेज में कुछ सामान दे दे तो रख लेना, डिमांड करोगे तो बेकार हो जाएगा, हराम खा के मरोगे, कफन में चेहरा रोशन ना होगा, काला पड़ जाएगा। हलाल का एक लुकमा खाना, चटाई पे सो जाना, एक अमीर से गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। क्या जलसा हुआ? गांव का नाम क्या है? रोशन नगर खाओडी। लोगों जलसा आपका 100 नहीं 102% कामयाब। इतनी रात हो गई लोग हिल नहीं रहा। हाँ? क्या मोहब्बत है जलसे में। यही इसी तरह जलसा कीजिएगा हर साल। रबीउल अव्वल में जलसा करना, 11वीं में करना, मुहर्रम में करना, और मिनी जलसा करना। कम मोहल्ले में खर्चा और इतने बड़ा करो, जलसा करो। जलसों से बरकत होती है। जब बाहर से मेहमान कुटुंब आ जाते हैं ना, समधी सो दामाद वगैरह बेटी सब, तो पता नहीं किसके मुकद्दर में कौन सी बरकतें आ जाती है। मेहमान आने तो आज खाओडी में कितने मेहमान आए हैं पता है। आज देखिए पूरे गांव में रोशनी है, जनरेटर है, सबके घर में खाना पानी, सब पुलाव बिरयानी घर में बनाया होगा, सलाद एंड पापा सबके घर, सबके घर में मेहमान कुटुंब। काल देखिए कुटुंब रोटी हो भुइया ने, भुइया हो दाल ने, का मेहमान चला जाएगा, जनरेटर बत्ती सब बुझ जाता हो, यहाँ काल कुकुर भूखता है कि नहीं। मेहमान से बरकत होती है और जिक्र मुस्तफा से बलाएं टलती है। जलसा सजाओगे, जिस मोहल्ले में रसूल पाक के नाम से जलसा सजाता है, उस मोहल्ले से बलाएं टल जाती है। लेकिन ये लोगों खाउंडी के मुसलमानों, नौजवान कमेटियों, अपने गांव में पाबंदी के साथ शादी ब्याह में फजूल खर्ची पे पाबंदी करना, डीजे पड़ाका पे पाबंदी करना, बहू बेटियों पर गैर नजर ना डालना, सबकी बहू बेटियों को अपना समझ के इज्जत हिफाजत करना, ताकि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, छीन लो, मोबाइल छीन लो।
बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो, खुदा के वास्ते घर में बैठा के बात करा दो, बहन से बात करना, नानी से करना है, उनके हाथ में मोबाइल मत देना। कॉलेज स्कूल जाती है, नजर रखना खुदा के वास्ते। जो बेटी भाग के जो लोग रिश्ता करता है उन पर अल्लाह का लानत है। माँ बाप जिस पर नाराज होता है ना उस पर बरकत नहीं होती। पूरा मजमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।